जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया अभियान। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी। जम्मू कश्मीर पर्यटन मंत्रालय एवं ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जम्मू ताज और भारत पर्यटन पर वाराणसी के सहयोग से जम्मू कश्मीर एवं वाराणसी के पर्यटन उद्योग में परस्पर उत्थान के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन द्वारा वाराणसी में रोड शो का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर पर्यटन के नए कलेवर एवं नए क्षेत्रों तथा वाराणसी के पर्यटन के बारे में दोनों ही जगह के विभागीय पदाधिकारियों एवं पर्यटन उद्यमियों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। भारत पर्यटन वाराणसी के सहयोग निदेशक श्री अमित कुमार गुप्ता, जम्मू कश्मीर पर्यटन मंत्रालय के उप निदेशक श्री अनिल कुमार चंदेल, ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कोल द्वारा संयुक्त रूप से विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष भी जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठीक आज ही के दिन वाराणसी में रोड शो का भव्य आयोजन हुआ था, लेकिन इससे पहले कि पर्यटन का पहिया आगे खिसकता पूरी दुनिया का पर्यटन कोरोना वायरस का शिकार हो गया। अब जैसा कि युद्ध स्तर पर टीकाकरण का अभियान शुरू हो चुका है और कोरोना का अंत कगार पर खड़ा है, जम्मू कश्मीर पर्यटन ने एक बार फिर से कमर कस ली है। पर्यटन के विकास के लिए यह रोड शो उसी अभियान का हिस्सा है। रोड शो के पहले दिन 80 घाट पर वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संकल्प दिलाने के बाद पूरी टीम सांध्यकालीन गंगा आरती में शामिल हुई। वहां उपस्थित जनसमूह की टोपी, टी शर्ट आदि विभिन्न उपहार भेंट कर जम्मू कश्मीर आने के लिए आमंत्रित किया गया। रोड शो के अगले दिन वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर पर्यटन छतरी वाले स्टॉल लगाकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर्यटन के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की गई और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों विशेष रूप से श्री वैष्णो देवी जी तीर्थ स्थल रियासी में, श्री शिव खोरी जी पवित्र स्थल राजौरी में, शारदा सौरी तीर्थ स्थल बावली वाली माता, जसरोटा माता और जम्मू के आसपास धार्मिक महत्व के स्थानों पर प्रकाश डाला गया। जम्मू में गोल्फ पर्यटन पर भी चर्चा की गई। भदरवाह, जिसे मिनी कश्मीर भी कहा जाता है, को विशेष रूप से अपने पर्यटन स्थलों जैसे कि पडरी चिंता घाटी, जय घाटी, सेज मेडोज पर प्रकाश डाला गया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तीनों मेन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इनके पार्टिसिपेंट्स, इनके मेंबर्स आकर के इस रोड शो को सक्सेसफुल बनाएंगे। यहाँ पे इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। रोड शो 2 स्टेट से मिलके बनता है और जैसे हमारे कौल साहब हैं एज अ ताज प्रेसिडेंट, तो हमारे साइड से 3 एसोसिएशन बहुत बड़ी भूमिका में रोल प्ले कर रही है। इस रोड शो को सक्सेसफुल करने के लिए सभी के द्वारा कम से कम एक समराइज करते हुए 20, 30, 20 ऐसे करके उनके अपने मेंबर्स, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और हम लोगों के साथ डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर अनिल सर से ये रिक्वेस्ट होगा कि चूँकि ये टूर ऑपरेटर्स एक लीडिंग टूर ऑपरेटर्स हैं, मोर देन 5 करोड़ टर्नओवर से ऊपर के ये टूर ऑपरेटर, वेरी फिल्टर टूर ऑपरेटर्स यहाँ बनारस की पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके इस रोड शो में। मेरा मानना है कि इन टूर ऑपरेटर्स का एक एज ए इन्वेस्टर, जम्मू में जो अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस केस को भी आप यहाँ पर रखें अपने B2B माध्यम से, अपने रोड शो के माध्यम से, और वहाँ के टूरिज्म डेस्टिनेशन को जो वहाँ इन्वेस्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं, कृपया अपने PPT मॉडल से इस चीज़ को बताएं ताकि यहाँ से जो टूर ऑपरेटर, लीड टूर ऑपरेटर, वो जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, एक टूरिज्म ब्रिज बन सके। यहाँ के इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ की इंडस्ट्री में सेटअप होंगे तो एक अपने आप में यूपी और जम्मू और कश्मीर का मिलाप होगा, ये मेरा मानना है। इसलिए आप यहाँ पे TWA, VTG, BITF आपके सामने है, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट टाइम आप वो किस लिए बुलाई गई? मैं अनिल चंदेल, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म JNK से। जैसे आप लोगों को मालूम है कि आज 2 दिन का ये जो रोड शो है वो कोविड के बाद टूरिज़्म को कैसे हम उस लेवल पर ले जाएं जिस लेवल से वो ड्रॉप हुआ था। उसके लिए हमने जितना भी हमारा टूरिस्ट पोटेंशियल है, जो टूरिस्ट हमारे टूरिज़्म प्रोडक्ट्स हैं JNK में, चाहे वो पिलग्रिमेज को लेके हैं, एडवेंचर को लेके हैं या सीनिक ब्यूटी को लेके हैं, वो हम आप यहाँ की मीडिया बंधुओं के माध्यम से और जो यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं हमारे भाई लोग, उनके माध्यम से 22 करोड़ यूपी की जनता तक पहुँचाने के लिए आए हुए हैं।
आप केवल यूपी के लोगों पर फोकस कर रहे हैं या तमाम उन लोगों पर जो उस तरह के मतलब जैसे जो शिव भक्त हैं काफ़ी संख्या में और भी जैसे साउथ इंडियन हैं काफ़ी मात्रा में, तो वहाँ उस तरह का फोकस आपका है या केवल यूपी को लेकर? नहीं, यूपी को लेकर इस रोड शो के माध्यम से हम यूपी की जनता को मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। वैसे हमारे पूरे देश भर में 21 रोड शोज अभी डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट सिटीज़ में चल रहे हैं। कोविड के बाद टूरिज़्म को काफ़ी धक्का लगा है, उससे उबारने के लिए ये सब चीज़ें क्या आपको लगता है कि काफ़ी पुश करेंगी उन्हें? बिल्कुल किस तरह की उम्मीद है आपको? हमारा पूरा ये मानना है कि जितने एफर्ट्स हम ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी हमारे टूरिज्म का रिवाइवल होगा। एक सवाल और आ रहा था कि जैसे मान लीजिए कि वैष्णो देवी और इस तरह के जो भी धार्मिक स्थल है वो पहले से जनता के बीच में है या जो टूरिस्ट जाते हैं उनके बीच में है, क्या ज़रूरत है कि इस तरह के प्रमोट करने की या इस तरह की ब्रांडिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं, जो आप ब्रांडिंग करें वो तो ठीक है, लेकिन कोविड के बाद लोगों को अभी भी साइकोलॉजिकली इतनी वीकनेस है, हम उससे भी अवेयरनेस दे रहे हैं। नाउ इट इज़ सेफ, कम से कम जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी कोविड की टेंशन नहीं है। जैसे बाकी स्टेटों में दोबारा से लॉकडाउन हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे कोई इंक्रीज नहीं है। यदि मान लें कि जैसे कोविड अभी और बढ़ता है या लॉकडाउन की स्थिति आती है, तब ये टूरिज्म डिपार्टमेंट क्या उस तरह की तैयारी करके रखा है? बिल्कुल। या जैसे मान लीजिए टूरिस्ट वहाँ पहुँच गए तो उस स्थिति से निकालने के लिए क्या कुछ और व्यवस्था की गई है? बिल्कुल ऑलरेडी वहाँ पर जो सिस्टम इन प्लेस है, प्रोटोकॉल इन प्लेस है, जैसे हमने आपको बात की कि हमारे वहाँ पर अभी भी किसी भी टूरिस्ट की एंट्री बिना कोविड टेस्ट के नहीं होती है, इसलिए वो पूरी तरह से सेफ़ है। वहाँ पर इन्फेक्शन ना के बराबर है। जो डेली जो बुलेटिन आता है उसमें 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन में 8 केस, 10 केस या 15 केस होते हैं, उससे ज़्यादा केस नहीं है। इसलिए हमारा पूरा ये मानना है कि देश की दूसरी स्टेट्स में इन केस अगर ग्राफ बढ़ भी जाता है तो हम पूरी तरह से एश्योर हैं कि वहाँ पर कोरोना केसेस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है।